माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो दूसरी राशि है वो है टॉरस, यानी कि वृषभ राशि। देखेंगे कि अगले नेक्स्ट जो 15 डेज है वो आपकी लाइफ की कैसी रहने वाले हैं और आपके लिए क्या गाइडेंस है। हम टैरो की तरफ से आपके लिए रीडिंग भी देखेंगे और आपके आने वाले 15 डेज में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको किन किन चीज़ों के लिए ध्यान रखना है, ये चीज़ हम देखेंगे टैरो से। ठीक है, तो आप चाहें तो पहले थोड़ा सा मेडिटेट कर सकते हैं और अपने एंसेस्टर्स को, अपने डिवाइन को, जिनको भी आप मानते हैं, उनसे आप सजेशंस मांग सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि पहले हम ये देखेंगे कि आने वाले जो 15 डेज हैं वो आपकी लाइफ में कैसे रहने वाले हैं। ठीक है, वृषभ राशि के लिए आने वाले 15 डेज कैसे रहने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पे आने वाले 15 डेज मेरे कहने का मतलब है कि 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक, ठीक है, कैसे रहने वाले हैं। सबसे पहला कार्ड आ चुका है द लवर्स का, 10 ऑफ कप्स का, नाइट ऑफ कप्स का, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड द बॉटम ऑफ डेक जो कार्ड है वो है 8 ऑफ वैंड्स का। ओके, ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि कार्ड्स आपको अच्छे से दिख रहे होंगे। दोस्तों, जो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है दी लवर्स का, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि रिसेंटली आप मतलब बहुत टाइम से ना आप एक ट्रू लव की तलाश में थे, कुछ लोग वृषभ राशि के, और कुछ लोग ऐसे जो कि किसी ऐसे पर्सन की तलाश में थे जिनको अपनी लाइफ में ना ऐसे पर्सन की कमी दिख रही थी जिस पे वो ट्रस्ट कर पाएँ। ठीक है, जिसके साथ अपनी दिल की बातें शेयर कर पाएँ, अपने सीक्रेट शेयर कर पाएँ। ठीक है, या जिसके साथ इंजॉय कर पाएँ। हो सकता है आप पिछले कुछ समय से लोनली महसूस कर रहे थे, अकेला महसूस कर रहे थे। तो यहाँ पे ना आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलने वाला है। जो लोग लव पार्टनर की खोज कर रहे थे, हो सकता है कि आपकी लाइफ में लव की कोई नई बिगनिंग हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर कोई ऐसी कोई चॉइस जिस पे आप बड़े टाइम से ना थोड़ा जगल कर रहे थे, थोड़ा परेशान थे कि इस पे एक्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, या फिर आप कोई डाउट था आप में, आपके मन में किसी पर्सन को लेकर कि क्या ये आपके लिए सही है या गलत है। तो हो सकता है कि वही पर्सन आपके लिए सही है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। और दूसरा कि आपके रिश्ते जो ऑलरेडी, जिनके रिश्ते पहले से जो किसी रिलेशनशिप में हैं, उनमें और ज़्यादा पॉजिटिविटी दिख रही है मेरे को। ठीक है, हो सकता है कि आप किसी नई पार्टनरशिप में इन्वेस्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक नया पैशन जो है ना रिश्तों को लेकर आपकी लाइफ में, आपके मन में मेरे को दिख रहा है कि आप मतलब एक जो ट्रस्ट होता है ना, जो काफ़ी समय से लैकिंग था, वो ट्रस्ट आप फिर से गेन करेंगे। थोड़ा हो सकता है कि आप किसी के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने वाले हैं अपने रिश्तों को लेकर, कुछ पार्टी वगैरह करने वाले हैं, हो सकता है फैमिली के साथ कहीं गैदरिंग में जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपने अपनी फैमिली के साथ बड़े टाइम से ना अपने मन में रखी थी कि फैमिली के साथ आप इंजॉय करेंगे, या फिर फैमिली के साथ कुछ चीज़ें हैं जो शेयर करेंगे, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी फैमिली के वेलबिंग के लिए थी या आपके पार्टनर के लिए, लव पार्टनर के वेलबिंग के लिए थी। वो चीज़ें जो हैं वो अब आप उनको एक फिज़िकल शेप दे पाएंगे, मतलब उनको आप परफॉर्म कर पाएंगे। ऐसी कुछ एक्शंस जो आप अपने परिवार की खुशी के लिए लेना चाहते थे ना, तो उसके लिए आप आगे अभी पॉजिटिविटी के साथ आप एक्शन ले पाएंगे। ठीक है, कोई सपने हैं आपके अपने जो है फैमिली के लिए, कुछ ड्रीम्स आपने देखे हैं, कुछ प्लानिंग्स आपने किए हैं, जिनको आप अभी जो है बेस एक दे पाएंगे, जिनको आप स्टार्टअप दे पाएंगे। ठीक है, दूसरा यहाँ पे एक और कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, जो कि ये दिखा रहा है कि आपकी जो क्रिएटिविटी है उसमें क्या बोलते हैं, उसमें एक पॉजिटिव शिफ्ट आएगी। ठीक है, कोई हो सकता है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर्स हैं, जो आप होता है ना, कुछ ऐसे लोग मेरे को दिख रहे हैं यहाँ पे कि जो ना कुछ आसपास के उसके जो सराउंडिंग जो लोग होते हैं ना, उनकी जो भावनाएं उनके लिए है मन में, वो आप सेंस कर लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे लोग मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ऐसा कोई इंसान है जो कि उसकी इस प्रॉपर्टी में, इस
काबिलियत में ना, इस काबिलियत में जो आप किसी के जो इमोशंस हैं, किसी की आपके लिए जो थॉट्स हैं या कुछ भी, तो उनको आप सेंस कर लेते हो ना। तो ये जो आपकी जो पावर है ना, ये जो एक गॉड गिफ्टेड आपको ये पावर दी गई है, ये इसमें थोड़ी और एनहेंसमेंट होगी, इसमें थोड़ी और ज़्यादा बढ़ावा आएगा। ठीक है, कोई प्रपोज़ल देख रही हूँ मैं आपकी तरफ आते हुए, या फिर हो सकता है कि आप किसी को प्रपोज़ल देने की सोच रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे को पता नहीं क्यों यहाँ पे दिल से जुड़ा हुआ कुछ दिख रहा है। हो सकता है आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, है तो कहीं आप सोच रहे हैं कि आप किसी को प्रपोज़ करने वाले हैं, या फिर कोई आपको प्रपोज़ल देने वाला है। ठीक है, कोई ऐसा है जो प्लानिंग कर रहा है ऐसी। ठीक है, अगला जो कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि आपने जो काफ़ी समय से अपनी लाइफ में मेहनत की थी ना, एक मेहनत की थी, मतलब एक बहुत ही हिम्मत रख के मेहनत की थी कि हाँ, आने वाला टाइम जो आपकी मेहनत है वो आपको पे करेगी, वो आपकी मेहनत रंग लाएगी। तो ऑब्वियसली वो टाइम आ चुका है। आने वाले 15 डेज़ में आपकी मेहनत रंग जो ला रही है, उसके रिलेटेड आपको कुछ ना कुछ साइंस दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, या कोई ऐसी नींव रखना चाहते हैं अपने करियर की जो कि आप अभी तक रख नहीं पा रहे थे, जस्ट प्लानिंग कर रहे थे। तो उसके लिए आपको गॉड जो है वो वेल विशेस दे रहे हैं, आपको गो फॉरवर्ड करने के लिए कहा जा रहा है। तो आप पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए, आपको पूरी डिवाइनली जो है स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको इसमें पूरा डिवाइन जो है वो हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और मेरे को कार्ड दिख रहा है जो बॉटम ऑफ डेक में आया है, वो है 8 ऑफ वैंड्स का, जो कि दिखा रहा है कि आप ना कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं। ठीक है, आप लाइफ में कुछ ज़्यादा ही बिजी हैं, आपने इतना ज़्यादा खुद को बिजी रखा है कि आपको लाइफ में ना, औरों की लाइफ में, जो आपके आसपास जो आपकी लाइफ से जो लोग जुड़े हुए हैं बाकी वाले, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है उसके लिए आपके पास वक्त ही नहीं है जानने का। तो आपसे कहा जा रहा है कि उनके ऊपर भी आप अभी टाइम देंगे। ठीक है, आप अपनी जो लाइफ है उसके साथ साथ दूसरों की लाइफ में, जो आपके आसपास की जो फैमिली है, जो आपके अपने हैं, जो आपसे उम्मीद रखते हैं, ठीक है, तो आप उनके लिए भी टाइम निकालेंगे अभी। ठीक है, और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो आपको निकालना चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं जो आप जल्दबाजी में ना कुछ गलत कर सकते हैं, तो उन चीज़ों पे आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, कुछ क्विक डिसीजन आप ले सकते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि सडनली आपको कोई एक्शन लेना पड़ जाए। ठीक है, यहाँ पे हो सकता है, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जो है, जो टॉरस जो राशि है, वृषभ जो राशि है, वो सिर्फ किसी एक पर्सन के लिए नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए ये रीडिंग है, तो इसीलिए मैं बीच में बोलती हूँ हो सकता है, क्योंकि किसी लोगों से ये रेजोनेट करेगा, किसी लोगों के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, है ना। तो इसलिए कहती हूँ। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे क्विक डिसीजन ले सकते हैं, या फिर सडनली आपको कहीं एयर ट्रैवल वगैरह करके जाना पड़ सकता है, या एक जगह से दूसरी जगह पे आपको सडनली शिफ्ट होना पड़ सकता है। तो आने वाले 15 डेज़ में कुछ क्विक एक्शन आपकी लाइफ में मेरे को दिख रही है। ठीक है, तो अब हम जल्दी जल्दी देखेंगे कि आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओके, तो डिवाइन प्लीज़ बताइए कि वृषभ राशि वालों को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, इनके लिए क्या चीज़ें ध्यान रखना ज़रूरी हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू गॉड, बहुत सारे कार्ड्स गिर रहे हैं, फिर से शफल करेंगे। ओके, ओके, द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है फर्स्ट। वेरी गुड, वन मोर कार्ड प्लीज। मैंने तो एक ही कार्ड मांगा था, लेकिन यहाँ पे कार्ड्स बहुत सारे आ चुके हैं, और मैं इन सबको ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे कार्ड्स मेरे को बहुत ज़रूरी दिख रहे हैं लेना। ठीक है, और बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का। ओके,
दोस्तों यहाँ पे जो गाइडेंस के लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, यहाँ पे मेरे को ऑलमोस्ट सभी कार्ड्स ना बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है द वर्ल्ड का है, जो कि बता रहा है कि कोई एक जो सर्कल है, आपकी लाइफ का जो साइकिल है वो एंड होने को है। यहाँ पे ना आपको डिवाइन प्रोटेक्शन दी जा रही है, और यहाँ पे जैसे कि हमने गाइडेंस मांगी है, तो आप चाहते हैं अगर कि आपकी लाइफ में अ, कुछ ऐसा आए कि आपको प्रोटेक्शन चाहिए, कुछ हो सकता है। यहाँ पे जो सेकंड जो कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो मेरे को दिख रहा है कि शायद कुछ टाइम से ना आप कुछ हो सकता है कोई बुरी नज़र या किसी की इविल आई, या फिर कुछ नेगेटिव स्पेल्स, ब्लैक मैजिक टाइप कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ नेगेटिविटी जो आपके साथ काफ़ी समय से चल रही थी ना, अगर आप इससे मुक्ति चाहते हैं, ठीक है, वो तो अगर की बात ही नहीं है, ऑब्वियसली आप चाहते ही होंगे। तो अगर आप इनमें से मुक्ति चाहते हैं ना, तो आपको सबसे पहले ना आपको डिवाइन को सरेंडर रहने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। कुछ ऐसी चीज़ है जो हेल्प आपने डिवाइन से काफ़ी समय से मांगी है, कोई ऐसी प्रोटेक्शन जो आपने डिवाइन से हमेशा हाथ जोड़ के मांगी है, वो आपके लिए भेजी जाएगी, ठीक है। आने वाले 15 डेज़ में ना हेल्प भेजी जाएगी आपके लिए, किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी से गाइडेंस के रूप में, या कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में आएगा जो कि आपको गाइड करेगा और इस नेगेटिविटी से आपको बाहर निकालेगा। क्योंकि ये अपोजिट में आया है कार्ड, रिवर्स में आया है, तो डेफिनेटली जो भी नेगेटिविटी आपके ऊपर थी वो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, ठीक है, कट क्लियर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है द हेरोफेंट का, जो कि बता रहा है कि सबसे पहले ना हेरोफेंट को डिस्क्राइब करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको थोड़ा ना हीलिंग करने की ज़रूरत है, ठीक है, थोड़ा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। इस चीज़ को हल्के में मत लीजिएगा, थोड़ा आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। अपने लिए थोड़ा टाइम निकालिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में, जब भी आपको बेस्ट लगे आप टाइम निकालिए अपने लिए और अपनी सेल्फ हीलिंग कीजिए थोड़ा, ठीक है। और ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो मेडिटेशन कीजिए, या फिर कोई मंत्र वगैरह चैंटिंग कीजिए, या जो भी आप कर सकते हैं रिचुअल कुछ कीजिए जो कि आपको हील करे, ठीक है, जो कि आपको इनर, जो आपकी इनर सोल है उसको हील करे, ठीक है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो द हेरोफेंट का, जो कि बता रहा है कि आपको ना आने वाले टाइम पे अपनी इंट्यूशंस पे काम करना होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि आप अपने आसपास के लोगों की एनर्जीज को सेंस कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप उनको सेंस कर लेते हैं तो उन इंट्यूशंस जो आपको दी जा रही है, उन इंट्यूशंस पे आपको गौर करना है, उनको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है। तो उन्हीं के ऊपर गौर करके उनको बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको काम करना होगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉरगिव करना पड़ेगा, कुछ चीज़ें ऐसी जो आप अपने मन में लेके बैठे हैं काफ़ी समय से, कुछ लोगों के प्रति, कुछ लोगों ने हो सकता है कि पास्ट में आपके साथ कुछ नेगेटिव किया हो, या कुछ ऐसा जो आपको सर्व नहीं करता था, ऐसी कुछ चीज़ें, तो उन लोगों को ना फॉरगिव करने की ज़रूरत है। फॉरगिव करने का मतलब ये नहीं है कि आप उनको अपनी लाइफ में फिर से पहले की तरह एक्सेप्ट कर लो, बट ये है कि उनके साथ ना ये नेगेटिविटी जुड़ी रहेगी तब तक जब तक आप उनको फॉरगिव नहीं करते। तो उनको फॉरगिव करिए और उनको लेट गो कर दीजिए अपनी लाइफ से, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है। नेक्स्ट जो कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे कुछ फैसला लेने की ज़रूरत पड़ सकती है लाइफ में बहुत जल्द। तो आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पे आपको अपना पराया नहीं देखना है, ठीक है। हो सकता है कि छोटी मोटी बात हो या बहुत बड़ी बात भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है आपको कहीं पे एक फेयर डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़े, जहाँ पे हो सकता है कि आप अगर किसी एक के पक्ष में फैसला लो तो किसी दूसरे को बुरा लग सकता है, लेकिन उस टाइम पे आपको कहा जा रहा है कि आपको पूरी तरह से फेयरली डिसीजन लेना है। ऐसा कोई फैसला अगर आप ले रहे हैं लाइफ में तो बहुत ही माइंडफुल होकर आपको फैसला लेना है, ठीक है। अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, अपनी बोलचाल जो आप बोल रहे हैं ना मुँह से, बहुत ज़्यादा सोच समझ के आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि आपकी बोली हुई बात जो है ना वो किसी की लाइफ पे या आपकी खुद की लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है। इसलिए आपको पूरी तरह से क्लियर माइंडेड रहना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ के आपको नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ का लेना पड़ेगा, ठीक है। स्पेशली अगर आप मुँह से बोल के कोई ऐसा काम कर रहे हैं लाइफ में जिसमें आपकी कही हुई बातें मैटर करती हैं, तो उन चीज़ों को बहुत ही ध्यान से सुनना पड़ेगा और बहुत ही ध्यान से सुनाना पड़ेगा, ओके। और दूसरा यहाँ पे एक और कार्ड आया है जो है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जो कि रिवर्स में आया है। यहाँ पे दिख रहा है कि अगर आपकी लाइफ में किसी ने आपको बैक स्टेप किया था, किसी ने आपको धोखा दिया था, आपके ट्रस्ट को तोड़ा था, तो वो इस टाइम पे अपने कर्मास को भोगने के लिए रेडी रहेंगे, ठीक है। आपके एनिमीज जो हैं वो आपको मतलब जिन्होंने धोखा दिया था वो
अपने कर्मास भोगेंगे। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपके मन में जो चोट थी ना, जो एक दुख दर्द पहले का बैठा हुआ था ना, लोगों ने जो आपको बैक स्टैबिंग की थी, तो उस दर्द को ना जाने देना है, आपको फॉरगिव करना है। अगर फॉरगिव नहीं कर सकते हैं तो तब भी कुछ ऐसा कीजिए कि उस दर्द को ना आप रिलीज़ कर पाएँ, ठीक है। तो उसके लिए मेडिटेशन से ज़्यादा बेस्ट आई डोंट थिंक कि कुछ है, ठीक है। बेस्ट आप जो भी आपको बेस्ट लगे आप कीजिए, लेकिन आपको जो नेगेटिव जो सेल्फ टॉक है ना, आप खुद को कर्ज करते थे कि मैं ही शायद गलत हूँ, शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मुझे ही कुछ पता नहीं चलता, शायद मतलब आप खुद को नेगेटिव टॉक्स करते थे। तो उन चीज़ों को आपको जाने देना है, ठीक है। अपने बारे में नेगेटिव नहीं कहना है, आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है किसी सिचुएशन से, किसी रिलेशनशिप से, या जो भी आपके लाइफ में जो आपको इस टाइम पे इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, उन चीज़ों को जाने देने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 2 ऑफ स्पोर्ट्स का, जो कि फिर से रिवर्स में आया है, जो कि मेरे को पॉजिटिव लग रहा है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ एविल लोग जो आपकी लाइफ में थे ना, उन लोगों को आप यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि आप जानते हैं कि आपकी लाइफ में कौन लोग हैं जो आपके फेस पे अलग मुखौटा लेके बैठे हैं और आपकी पीठ पीछे आपके लिए नेगेटिव थॉट्स रखते हैं। ऐसे लोगों को ना आप बहुत टाइम पहले से जानते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बताया गया है कि आप इंट्यूटिव हैं, ठीक है। तो आप एनर्जीज़ को सेंस करने वाले मेरे को दिख रहे हैं। तो यहाँ पे ना जिनके बारे में आपको ऑलरेडी पता है, इन लोगों को आप जानते हुए भी अपनी लाइफ का हिस्सा बनाए हुए बैठे हैं। आई डोंट नो वाई। या हो सकता है कि ये लोग आपकी लाइफ में ऐसी पोजीशन कैरी करते हैं कि आप इनको क्या बोलते हैं, इनको ना इग्नोर नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को ना उतना ही इम्पोर्टेंस दीजिए जितनी देर तक वो आपके पास है, ठीक है। इससे ज़्यादा इन लोगों को अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। वरना आपकी लाइफ में डिलेस आ सकते हैं। कुछ ऐसे लोग जो आपके लिए नेगेटिव एनर्जी कैरी करते हैं, और उन लोगों को आप ये सब कुछ जानते हुए भी अपनी लाइफ में असेस दे रहे हैं अगर, तो ये लोग आपकी लाइफ में डिलेस क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आपको इनको जानना, अगर जानते हैं तो इनको उसी तरीके से हैंडल कीजिए, ठीक है। ओवरलोड मत लीजिएगा, और कुछ नेगेटिव है जो आपको रिलीज़ करने की ज़रूरत है। और ये चीज़ आपकी रीडिंग में बार बार कही गई है कि आपको नेगेटिव चीज़ों को रिलीज़ करना है, ठीक है। तो लास्ट जो कार्ड है वो है किंग ऑफ कप्स का, जो कि ये बता रहा है कि आपके इमोशनल जो ट्रॉमास हैं, जो लाइफ में आपने इमोशनली बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखे हैं लाइफ में, पास्ट लाइफ में, तो उन चीज़ों से ना आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है, एक बैलेंस लाने की ज़रूरत है। तो उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, या फिर कहीं नेचर के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या चैरिटी कर सकते हैं, या कुछ ऐसा जो कि आपको इनर पीस दे, ठीक है, आपकी आत्मा को सेटिस्फैक्शन दे, ठीक है। तो ओवर जो कंट्रोलिंग आपका नेचर है ना, इसको थोड़ा ध्यान रखिए। हो सकता है कि आपके आसपास वाले लोग आपके बारे में ऐसी सोच रखते हैं कि आप ओवर कंट्रोलिंग हैं। हो सकता है कि आपकी इंटेंशंस गलत नहीं है, आप किसी के भले के लिए ही कहते हैं, बट ये जो ओवर कंट्रोलिंग जो नेचर है, इसको थोड़ा सॉफ्ट करिए, ठीक है। थोड़ा सपोर्टिव रहिए, एक आप लीडरशिप वाली क्वालिटीज़ आपकी मेरे को दिख रही है। हो सकता है फैमिली में आपकी पोजीशन जो है वो एक बड़ी रिस्पेक्टेड पोजीशन है, तो आप ना थोड़ा उनके साथ थोड़ा सॉफ्ट रहिए। तो ये कहा जा रहा है यहाँ पे। हो सकता है कि कोई आपको खड़ूस समझता हो तो थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, ठीक है। और कुछ कहा जा रहा है कि यहाँ पे ना बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे थे, तो उनको थोड़ा एक ना अपने बीच में टॉलरेंस वाला भाव लाइए, ठीक है। तो हर चीज़ को ना जस्ट एक सडन रिएक्शन, गुस्से वाली रिएक्शन, या मतलब ओवर रिएक्टिव होना सही नहीं है आपके लिए। ये चीज़ आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है फॉर नेक्स्ट 15 डेज़। और ये जो गाइडेंस है आप इसको आगे के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं ये ऑल ओवर लाइफ काम आने वाली हैं, ठीक है दोस्तों। तो आई थिंक, आई होप एंड आई विश कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो और आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी लेकर आए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बहुत जल्दी मिलेंगे अगले 15 डेज़ की रीडिंग के लिए। तो तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय, जय श्री सीताराम।